बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं माशाल्लाह मार्केट का जो सा है ना वो बुलिश ट्रेंड जो सा वो कंटिन्यू है। रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइड पे आपने देखा कि चीज़ें समहाउ ठीक जा रही हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह कुछ स्टॉक्स जिनको हमने टारगेट किया था और बार बार मेंशन किया था उनमें ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है विद इन अ मंथ, ये एक मंथ का अगर हम देखें तो उसमें हमें माशाल्लाह एक में तकरीबन मोर देन 40% और एक में मोर देन 20%, 25% की रेंज में जो है ना वो आ रहा है प्रॉफिट। और भी खैर स्टॉक्स हैं। तो इनमें अब आगे क्या स्ट्रेटजी होनी है, और कुछ स्टॉक्स जिनको हमने रिसेंटली कल जिस तरह मेंशन किया था IDYM को, इसमें आगे फर्दर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और बाकी स्टॉक्स इस वक्त और सेक्टर्स जो से हैं जो फोकस में हैं उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज जो सा 490 की क्लोजिंग दी है और 63,305 के ऊपर KSE इंडेक्स ने क्लोज़ किया। वॉल्यूम भी आज बेहतर थे और 63 पे जो सा है इंडेक्स जो सा है वो आ चुका है आपका। और आपको अगर याद हो इलेक्शन से पहले भी सम हो इसी के आसपास था और वहाँ से डिप लेता हुआ इंडेक्स जो सा है वो नीचे गया था और एक प्रेशर था इंडेक्स में। और हम सबको पता था कि जैसे ही पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर होंगी तो आपको PSX में भी बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि वो जो करेक्शन कह लें, डिप कह लें, प्रेशर कह लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल जो है ना वो इंस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्शन के बाद जो एक क्रिएट हुई थी उसकी वजह से था। आगे अगेन पॉलिटिकल साइड पे अगर किसी किस्म की कोई आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी कहीं पे जाके स्टक हो रही हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा एक प्रेशर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि ओके चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब देखें, जब तक कोई इकोनॉमिक साइड पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती IMF की वजह से, उनके जो सा डिमांड्स आती हैं किस तरह की आती हैं, उसके अगेंस्ट इन्फ्लेशन कैसे जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या अनाउंसमेंट होती है, तो जब तक इस तरह की सिचुएशन नहीं आती तब तक जितना मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है वो हमने लेना है। और उसका तरीका यही है कि जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है उसको सिक्योर करें और जो अच्छे लेवल पे अवेलेबल है उसको बाय करें। तो इन दो सिचुएशन को अगर आप टाइमली जो है ना वो टैकल कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला फिर प्रॉफिट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई रहेगी और रिस्क जो है वो आपका मिनिमम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने ये दो स्टॉक जो है इनको ख़ास तौर पे मेंशन किया था, रीज़न उसकी ये थी कि ये एक अपना हाई लगाकर और ख़ास तौर पे अच्छा खासा डिप लिया था इन्होंने, रिसेंट जो सा ये डिप आया था और उसकी वजह से एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि वहाँ पे इसको टारगेट किया जाए, ना कि पैनिक में आया जाए। तो सबसे पहले तो नेट सोल, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया था लेकिन उस वक्त मार्केट डाउन थी जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर आप इसका ये 1 मंथ का लो देखें तो तकरीबन वही 89-90 की रेंज में आपको नज़र आएगा स्टार्ट में, और अगर आप हाई देखें तो वो 127 पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 40% से ज़्यादा का ही गेन जो सा वो तकरीबन बनता है। अब आप देखें कि विद इन अ मंथ अगर आपको 40, मैं कहता हूँ चले 40 नहीं 30%, 25% भी गेन मिल रहा है तो आप खुद इमेजिन कर लें कि इससे बेहतर प्रॉफिट आपको कहाँ मिल सकता है। विद इन अ मंथ आप 25% गेन कर रहे हैं डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। सेम इसी तरह एबट का आपको याद होगा, इसका भी बार बार मेंशन करता रहा क्योंकि एबट में बहुत पोटेंशियल है। आज इसने 514 का हाई लगाया है। इसका भी अगर आप लो देखें मंथ का तो वो तकरीबन 400 के पास आया है और आज जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 490 के ऊपर तकरीबन क्लोजिंग आई है। 415 का इसने हाई लगाया था, तो तकरीबन एक स्टॉक जो 400 का था वहाँ से वो तकरीबन 100 रुपये ऐड कर चुका है। अगर आप 410 भी लगाएं, 420 भी लगाएं तो तकरीबन 90 to 100 पॉइंट्स का जो है ना वो गेन कर चुका है। और ये इसका कोई फाइनल टारगेट नहीं है एबट के लेवल पे। ख़ास तौर पे नेट सोल में हमने जैसा डिस्कस किया था कि इस दफ़ा 130 को टच करेगा। मैं हर वीडियो पे भी डिस्कस करता हूँ, तो माशाल्लाह 127 की तो आज क्लोजिंग आ गई और कल 130 तक इंशाल्लाह ताला वो टच कर जाएगा। अब स्ट्रेटजी देखें, नेट सोल का थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लेते हैं कि उसकी स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इस वक्त जो है उसका 120 का स्टॉप लॉस रखना है और उसको स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते जाना है। अगर ये 130 पे क्लोजिंग देता है तो 125 पे आ जाएं, 135 पे आता है तो 130 पे स्टॉप लॉस इस तरह ट्रेल करते हुए आपने होल्डिंग नहीं, विदाउट स्टॉप लॉस इसको होल्ड नहीं करना। अच्छा, दूसरी तरफ एबट का जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि एबट का ये फाइनल टारगेट नहीं है। 514 उसने आज हाई लगा दिया, ये इंशाल्लाह ताला आपको 600 पे भी जाता नजर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विद इन अ मंथ अगर वो आपको 100 पॉइंट्स का गेन दे सकता है तो नेक्स्ट अगर 1-2 माह में मज़ीद 100 पॉइंट्स का गेन दे देता है तो वो आप ये देखिएगा कि वो 50% गेन तकरीबन बनता है। तो ये इस तरह के ज़बरदस्त गेन अगर आप देखें थोड़ा सा
तो स्टॉक मार्केट में अगर आप कमाना चाहें तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बात फिर वही है कि थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी पेशेंस चाहिए, राइट टाइम का वेट करना पड़ता है और राइट टाइम पे एंट्री लेनी पड़ती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। जिस तरह ये आज इन्होंने परफॉर्म किया है, डजेंट मीन कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आप उनको बेचेंगे, यार वो परफॉर्म नहीं करे, किसी पे और पे जंप करे, वो भी परफॉर्म करेंगे। शर्त ये है कि आपने जब उनको बाय किया तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो कि क्या कंपनी अच्छी है, ठीक है इस वक्त डाउन है लेकिन ओवरऑल उसका बिज़नेस अच्छा है। पिछले 5 साल 6 साल का अगर आप डाटा निकालें तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्राइस बड़ी लो पे है और उसके हाई जोन से हैं वो प्राइस देखी जाए तो वो बड़ी अच्छी लेवल्स जोन से हैं वो बनते हैं। तो फिर किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं इस तरह के स्टॉक में, अगर आपकी एंट्री फिर अच्छी है। सेम इसी तरह मैं खैबर टबैको का कहता हूँ, बार बार फ़ोन टच करके आया था, 330 तक आया था आई थिंक, या 330 से भी नीचे आया था, तो अपॉर्चुनिटी थी, उसको भी मैंने मेंशन किया। साइड आइटम है, टाइम लगेगा। आज उसने जो सा आई थिंक 350 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, 1-2 कैप लगेंगे तो वो आपको जो सा 420 410 या इससे ऊपर जो सा वो नज़र आएगा। तो इस तरह के स्टॉक में बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि राइट टाइम पे आप थोड़ा सा बाय करें और होल्ड कर लें। ये स्टॉक डेली देखने वाले नहीं होते। अच्छा, आईटी सेक्टर में दूसरे एंड पे अभी आपका जो सिस्टम है वो उसमें प्रॉपर रैली नहीं बनी, 2 के एक अपना लो लगा के, वो भी वहाँ से तो तकरीबन आप कह लेंगे 40 पॉइंट्स हो इंक्रीज़ कर ही चुका है, लेकिन स्टिल उसमें अभी पोटेंशियल है। 450 से ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस बार 500 की तरफ जाएगा, क्योंकि 500 उसका टारगेट जो है वो हमने रखा हुआ है काफ़ी अरसे से, और 470 समथिंग पे वो जो सा वो हाई लगा के वापस आ गया था लास्ट ईयर में, लेकिन वो इंशाल्लाह जाएगा। इसी तरह एवियन जो है वो 2 के अब 54-55 की रेंज में आ चुका है। ये भी अभी रिसेंटली 47 तक आई थिंक गया था, तो बेस्ट टाइम था कि अगर आपको एवियन 47 पे मिला था तो आप देखें कि जिन्होंने वहाँ पे बाय किया था 48-47 पे, ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। स्टिल एवियन 60 प्लस इंशाल्लाह ताला जाएगा, और अगर इसमें प्रॉपर रैली बनी तो पोटेंशियल तो इसमें 70-80 का भी है, अब इससे ज़्यादा का भी है, लेकिन अभी इसमें वो मूवमेंट नहीं बन रही। इसी तरह ऑयल एंड गैस में मैंने OGDC का बताया था, आप देख लें कि आज उसकी जो है करेक्शन आई है थोड़ी सी, और वही अगर आप देख लें तो स्विंग ट्रेड वही बनती है तकरीबन के 115 से नीचे जाए तो बाय है, 125 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग है। तो आप देख लें यही तकरीबन 10 से 15 पॉइंट की एक स्विंग ट्रेड जो सी है ना वो बनती है, जिसमें अगर आप टाइमली जो है वो एंट्री लें एग्जिट लें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा जी, कल हमने टारगेट किया है IDYM को, इंडस डाइंग को। उसकी रीज़न ये थी कि वो इस वक्त बड़े अच्छे लेवल्स पर है, रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, उसके क्या मसाइल थे जिसकी वजह से इतना डाउन था वो डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें उम्मीद है कि एक अच्छी रैली जो सी है ना वो बनेगी, और ये भी क्योंकि साइड आइटम है, रैली बनी तो बड़ी वर्टिकल रैली बनेगी। दिस इज़ द राइट टाइम, और आज जिन दोस्तों ने बाय की है तो आज उसकी क्लोजिंग आई थिंक 7 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग आई है। सो इंडस डाइंग में भी हमने अच्छे टाइम पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से एक एंट्री ले ली है, और उम्मीद है कि इस साल ये दोबारा से बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है वो हमें देगा। तो इंडस डाइंग जिन दोस्तों ने भी बाय किया वो होल्ड करें, अगर कोई बाय करना चाहता है तो डिप पे बाय कर सकता है। बाकी भी जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जो भी फ़िलहाल रुके हुए हैं, जिसमें सेंचुरी पेपर है, IBL हेल्थ केयर है, ये भी चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, थोड़ा सा होल्ड करें। और जब भी रिसेंटली ये बिल्कुल डिप आया था, लो लगाया था इन्होंने, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर आप के पास कैश है तो वहाँ पे एवरेज करें। तो उसमें ये है कि जो भी 2-3 पॉइंट्स बल्कि 4 तक ये इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उस क्वांटिटी को आप जो है ना वो आगे सेल कर सकते हैं, और आपकी ओवरऑल एवरेज जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। बाकी पाक ऑक्सी की आज बोर्ड मीटिंग थी और वो इन प्रोग्रेस आई है, मीन्स के कल सुबह प्री ओपन में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हिस्टोरिकली देखा जाए तो उसने हमेशा पे आउट दिया है, ज़्यादातर उसने बोनस दिया है या डिविडेंड दिया है। अब देखते हैं कि कल उसका जो पे आउट है वो किस तरह का आता है, क्योंकि उस पे आउट की बेस के ऊपर फिर फर्दर इसकी स्पेसिफिकली कल के लिए जो मूवमेंट होगी, वो कोई भी स्टॉक हो तो उसकी जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट होती है, उसमें जो रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उस दिन की उसकी मूवमेंट टोटली उसके रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और वो या तो हाई साइड पे जाता है या प्रेशर लेता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन फिर वो दोबारा से अपनी नॉर्मल मूवमेंट पे आता है। सो कल के लिए होप फॉर द बेस्ट जी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला उसमें एक अच्छा पे आउट हो तो कल ही आप उसमें एक अच्छी मूवमेंट देख लेंगे। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, किसी किस्म की वरी की बात नहीं। अगर बिलो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पे आउट आता है और थोड़ा सा डिप लेता है तो देन अगेन क्योंकि हमारे एंट्री लेवल बुरे नहीं हैं तो वो इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा फ़ायदा दे देगा। सो ओवरऑल स्टे पॉजिटिव। जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, जो अच्छे लेवल पर हैं वहाँ पे एवरेज करें या बाय करें,
जो हमने अभी स्टॉक डिस्कस किए हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल है। और मैं पहले से ही कह रहा था जब मार्केट बड़ा डिप ले रही थी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और अगेन वही बातें स्टार्ट हो गई थी कि ये जनाब आप जाके शायद 50,000 पे रुकेगी। बस मार्केट ने जो एक रैली बनानी थी बना ली, बैलून था जी, वो हवा भरी हुई थी, अब निकल गई। तो वो चीज़ें देखें, इस तरह की चीज़ों में अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर अल्टीमेटली पैनिक डेफिनेटली आप करेंगे और उस पैनिक में आप फिर गलत डिसीजन भी लेंगे। सो स्टे पॉजिटिव। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ये डिस्कस करना पड़े कि जी हाँ जी सिचुएशन वाकई ख़राब है तो यहाँ पे हमें एग्ज़िट लेना चाहिए। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि अभी मैंने बताया कि इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन में जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, और इससे पहले कि आगे जाकर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन या इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें अगर थोड़ी सी जो सी हैं वो ख़राब हों, उससे पहले जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और आईटी सेक्टर को फोकस करें। ऑयल एंड गैस में जो सेक्टर में जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्विंग ट्रेड, उनको देखें। फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, उनको होल्ड करें। इसके अलावा और डिफरेंट कुछ साइड आइटम्स हैं, उनको देखें। इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।